अमित व्यास साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ इस वक्त इस चर्चा में जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। अमित व्यास साहब, आज तो फैसले का दिन यूं कहें कि चुनावी किस्मत जो है तमाम नेताओं की, तमाम प्रत्याशियों की आज ईवीएम मशीन में कैद हो जाएगी। अब तक का जो चुनावी कैंपेन रहा दोनों ही दलों का, यूं कहें तमाम दलों का, तमाम नेताओं का, क्योंकि इस बार निर्दलियों ने भी कई परेशानी दोनों ही प्रमुख पार्टियों के लिए खड़ी कर रखी है, तो तस्वीर वोटिंग के दिन क्या नजर आती है? देखिए भविष्य जी, जैसे कि मैं खुद भी अभी वोट डाल के ही आया हूं जी। और जिस तरह से पिछले 2-3 दिनों में मतदाताओं में एक रुझान जो वोटिंग कास्ट को लेकर कम रहा करता था, लेकिन जिस तरीके से राजस्थान में चुनावी जो सरगर्मी का जो माहौल बना, उसका मूलभूत कारण जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के जो स्टार प्रचारक रहे वो बहुत तेजी से पूरा राजस्थान को एक तरीके से उन्होंने केंद्रित किया। और ये मान के चलिए कि ये पहली बार ऐसा है कि हिंदुस्तान में राजस्थान एक ऐसा प्रदेश बन के उभरा है जहां पर एग्जिस्टिंग सरकार ने अच्छे काम करने के प्रयास भी किए, विवादों के घेरे में भी आई, और सबसे बड़ी बात यह रही कि उन्होंने कुछ ऐसी घोषणाएं भी की जो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के अन्य राज्यों के लिए भी एक तरीके से आइकन बनने की कोशिश की, जिसमें अपन बात कर सकते हैं खासतौर पे हेल्थ वाले विषय को लेकर। जो चिरंजीवी योजना है उसने काफी कुछ हद तक लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करने का तो प्रयास किया है, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या ये रही कि जिस प्रकार से इसका जो स्वरूप और आकार परिवर्तित हुआ वो कहीं ना कहीं एक तरीके से वो जुमलेबाजी वाली स्थिति में आगे ठहर गया। देखिए, जब तक वो 5 लाख था वो वास्तव में कहीं ना कहीं लोगों की पहुंच तक था। फिर जब वो 25 लाख तक कन्वर्ट हुआ तो ऐसा लगा कि मिडिल क्लास तक की पहुंच है, लेकिन जब वो 50 लाख में कन्वर्ट हुआ तो ऐसा लगने लगा कि कहीं ना कहीं ये केवल और केवल सरकार के द्वारा बेवकूफ बनाने वाला प्रयास किया गया है। हालांकि शुरुआत अगर कैसी भी हो, अच्छी या बुरी, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर नींव आपने अच्छी रखी है तो निश्चित रूप से कांग्रेस की तरफ से ये प्रशंसनीय प्रयास रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले कुछ योगी, मोदी, अमित शाह और अन्य जो स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के, उनके यहाँ आगमन से क्या हुआ कि जो कांग्रेस के द्वारा छोटे मोटे अच्छे काम भी जो किए गए थे उन पर कहीं ना कहीं पानी फिरता हुआ नजर आया। क्योंकि पिछली बार जैसे अपन लोग कई बार डिबेट में भी बैठे थे तो मैंने 1-2 बार बात बोली थी कि हर प्रदेश में वहां के जो लोकल मुद्दे होते हैं कई बार तो वो हावी होते हैं, और कई बार जो देश की राजनीति के जो मुख्य मुद्दे होते हैं वो कई बार उन पे लोकल मुद्दों पर हावी हो जाते हैं। तो पिछले 4-5 दिनों से जो मेरा अपना अवलोकन है वो ये है कि अब यहाँ पर लोकल मुद्दे तो हो गए हैं गौण, लेकिन अब कहीं ना कहीं लोग बाग धर्म के नाम पर या हिंदू या सनातन धर्म के नाम पर इस प्रकार की जो बातें करी गई हैं और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के मुद्दे को भुनाने का प्रयास बीजेपी ने किया, वो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सफलता की और अग्रसर होती हुई दिखलाई पड़ रही है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि अगर वोट कास्टिंग का परसेंटेज पहले के मुकाबले में बढ़ा तो उसका सीधा सीधा फायदा जो है वो बीजेपी को मिलेगा। और अगर 50 से बिल्कुल मैं लौटूंगा। अमित व्यास साहब आपके पास, जरा तस्वीरें एक बार दर्शकों को दिखा दे। प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, वोटकास्ट करने के लिए वो पहुंचे। तस्वीरें और लगातार सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, हर एक जानकारी, हर एक अपडेट। आज मतदान का दिन है तो हर एक जानकारी चुनाव से जुड़ी आपको TV9 राजस्थान पर ही सबसे पहले मिलेगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लीजिए। तो प्रताप सिंह खाचरियावास हैं जो कि मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, गहलोत सरकार में मंत्री, और अब चूंकि चुनावी लड़ाई है तो मैदान में भी हैं और आज मतदान के दिन अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे। तमाम बड़े नेता, तमाम नेता जो हैं वो वोट कास्ट कर रहे हैं और जनता से भी अपील कर रहे हैं कि वो भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें।